हरियाणा में सियासी हंगामा मचा हुआ है और उसके पीछे कारण एक नहीं अनेक हैं। चाहे जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर के गठबंधन टूटना हो, उसके बाद हरियाणा विधानसभा से जेजेपी का बीजेपी के साथ अपना गठबंधन के रूप में समर्थन वापस लेना हो, या फिर बीती 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन वापस लेना हो, या फिर पार्टी के खुद की भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बीजेपी के अंदर संगठन के कई वरिष्ठ दिग्गज नेताओं की नाराजगी हो। कई ऐसी चीजें हैं जिनके चलते हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार खतरे में नजर आ रही है। मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है हरियाणा का, उसे पूरा करना अब मानो यहां दांतों तले चने, लोहे के चने चबाने जैसा स्थिति बनती भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही है। अब जिस तरीके से छठे चरण की 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उसके साथ ही इसी ही साल के आखिर में 6 महीनों के भीतर प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। ऐसे में कई सवाल हैं और तमाम सवालों पर बात करेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हरियाणा का जब कभी भी जिक्र आ रहा है, खास तौर पर बीते 2 से 2.5 महीनों से लगातार एक बात तो कहीं ना कहीं चर्चाओं में आ ही जाती है कि बीजेपी के अंदर हरियाणा भाजपा में जो वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी है, क्या वो इस बार पार्टी पर भारी ना पड़ जाए? क्या यहां पर अनिल विज, क्या यहां पर राव इंद्रजीत सिंह और कई और नेताओं का जो रुख रहा है, खास तौर पर नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी की ताजपोशी के बाद से वो बीजेपी के गले की फांस ना बन जाए? कई सवाल हैं। सहयोगी हैं हमारे यहां पर दिनेश हरियाणा पर बात आ चली है और मतदान अब होना है, महज 3 से 4 दिन बाकी है। 25 मई को मतदान है, 10 लोकसभा सीटें हैं। क्या जो यहां पर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी है, क्या वो बीजेपी के गले की फांस इनाम चुनावों में और साथ ही साथ इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में बनेगी? देखिए, यहाँ पर अक्सर जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उसको देखा जाए हरियाणा की राजनीति में, तो इस वक्त 88 सदस्यों की विधानसभा रह गई है, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि जेजेपी के विधायक यहाँ देवेंद्र बबली ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर के सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रत्याशी को अपना तमाम सहयोगियों के साथ समर्थन सौंप दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के साथ जो समर्थन में दिखाई दे रहे थे जननायक जनता पार्टी की कार्यवाही के बाद, अब देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का यहाँ पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन समर्थन देने का साफ साफ मतलब आप ये लगा सकते हैं अक्षय कि यहाँ से आगामी वक्त में वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास वो 45 का जादुई आंकड़ा इस वक्त दिखाई नहीं देता। कांग्रेस को समर्थन देने की आपने यहाँ पर बात की है जिस तरीके से, और यहाँ पर केवल उनकी बात नहीं है, इसके अलावा जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने बीती 7 मई को भाजपा का साथ छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ की थी, वहां भी कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। लेकिन दूसरे दुष्यंत चौटाला का हाल का जो बयान है, सीधे तौर पर वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर नजर आते हैं। कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका एक बार फिर से अदा करेंगे या कांग्रेस का खेल बिगाड़कर अलग राह पर बने रहेंगे? हाँ, देखिए, दुष्यंत चौटाला वाकई में निर्णायक भूमिका में है इस वक्त हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो, क्योंकि महज 10 महीने पुरानी पार्टी 10 विधायकों के साथ आती है। भारतीय जनता पार्टी जो 75 सीटें जीतने का दावा करती है, गाड़ी 40 पर आकर रुक जाती है। दुष्यंत चौटाला के धक्के का सहारा लेना पड़ता है और उसके साथ साथ 4.5 साल तक सरकार चलानी पड़ती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 सीटें ना देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया अक्षय, क्योंकि आज से 2 महीने पहले हम देखें तो हरियाणा में तमाम 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए, जब महज 4 दिन का वक्त बाकी है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। जीत के आंकड़े की बात देखा जाए, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी लीड दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि हरियाणा में 5 सीटों पर बीजेपी को झटका लगता है, तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। चुनौतियां बढ़ा सकता है। अगर लोकसभा में 5 सीटों पर भी झटका लगता है तो निश्चित तौर पर यहां चुनौतियां विधानसभा में 5 नहीं 90 की 90 सीटों पर बढ़ेगी। सवाल यहां पर हमारी सहयोगी शालिनी से रहेगा। शालिनी, हरियाणा पर बात आ चली है, यहां पर केवल लोकसभा चुनाव नहीं, साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यहां
दिनेश का कहना रहा है कि अगर 5 जो सीटें हरियाणा की लोकसभा की है वहां पर भी चुनौती मिलती है बीजेपी को, तो इस साल विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्या वाकई में मुश्किल होगा? बिल्कुल अक्षय, जिस प्रकार से अभी हरियाणा के जो हाल चल रहे हैं उस पे देखा जा रहा है कि जहां अगर 2019 की बात की जाए या 2014 को लेकर बात की जाए तो बीजेपी हरियाणा में कहीं ना कहीं अपना एक दबदबा कायम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार हालात पहले की तरह नहीं है, इस बार हालातों में काफी बदलाव हुआ है और इस बार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जो बीजेपी से नाराज है और इस बार बीजेपी को उनका समर्थन या उनका वोट नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसानों की। काफी तादाद में जो किसान है वो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो साफ तौर पर किसान अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। वही अगर बात की जाए महिला पहलवानों की, तो ज्यादातर जो महिला पहलवान है वो हरियाणा से बिलोंग करती है, जाट समुदाय की हैं। तो ऐसे में जो जाट समुदाय है वो भी साफ तौर पर बीजेपी को नकारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनके पूरे के पूरे परिवार छोड़िए पूरे के पूरे गांव जो है वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस बार के जो हालात है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से मैदान में आए तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर विधानसभा चुनावों में भी मुश्किलें हैं, लेकिन जो मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी को हवा दे रहे हैं, जो कारण एंटी इनकम्बेंसी का बने हैं, क्या वो मौजूदा आम चुनावों में भी रहेंगी? क्या उन्हीं को जहन में रख करके हरियाणा के मतदाता अपनी 10 लोकसभा सीट अपने संसदीय क्षेत्र में मतदान करेंगे? सवाल हमारे सहयोगी मनीष से रहेगा। मनीष, किसान आंदोलन, ये जो वाक्य है किसान आंदोलन, यहाँ किसानों का आंदोलन, जब कभी भी जहन में आता है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती, ये भी बात कहने के जहन में रहती है। ऐसे में क्या हरियाणा में अब जो 25 तारीख को मतदान होना है वहां पर जो मतदाता है इन आम चुनावों में और इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन को जहन में रखकर और जो तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कारण बने, क्या उनको जहन में रखकर वोट डालेंगे और क्या बीजेपी की यहाँ चिंताएं बढ़ेंगी? देखिए, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी की सरकार पर यहाँ पर मुश्किलें यहाँ पर आके खड़ी हो गई हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी जो है यहाँ पर जीतने में यहाँ पर कहीं ना कहीं असहज हो सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि किसानों का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया था और देश भर में उसका प्रभाव पड़ा था। तमाम राज्यों के किसान जो है उसमें एकजुट हो गए थे और उसके बाद जो यहाँ पर प्रभाव पड़ा हरियाणा की और यूपी की गवर्नमेंट पे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव में भी देखा जा सकता है। और देखा जाए तो 25 तारीख को जिस तरीके से आप बता रहे हैं मतदान होने हैं, 10 सीटों पर मतदान होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल जेजेपी और कांग्रेस द्वारा यहाँ पर बनाया गया है बीजेपी के खिलाफ, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि जेजेपी और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ पे मतों में गिरावट कर सकती है और यहाँ पर कांग्रेस और जेजेपी मिलकर यहाँ पर बीजेपी की सीटों पर सेंधमारी कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अब दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस भी बनते दिख रही हैं और केवल यहाँ जो 10 लोकसभा सीटें सूबे की हैं उन पर नहीं, इस साल प्रदेश की जिन 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है वहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी सीटों पर अच्छे खासे वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। अब क्या इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हिलने वाली है? क्या भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कुछ इस पर आपकी राय है, क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।